बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ से और अगर मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दूँ तो मैं फ़ातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में MBBS सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो आप में से बहुत से बच्चे जो कि MD कैट कर रहे हैं, FSC पार्ट 1 में हैं, उनको क्रिस्टल सिस्टम के एग्जाम्पल्स याद करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके लिए आज मैं आप लोगों को कुछ निमोनिक्स बताऊँगी जिसको आप मेमोराइज़ करके इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो फिर हम शुरू हो जाते हैं इसको याद करने के लिए। सबसे पहले तो ये सारे हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल जिसका दूसरा नाम ट्राइगोनल भी है, और उसके अलावा हमारे पास है ट्राइक्लिनिक। ठीक हो गया। अब इसको तो याद करने के लिए आपको एक छोटा सा, अगर ये आपको याद नहीं होते तो उसके लिए तो एक फॉर्मूला है CTOMHRT, CTOMHRT। ठीक है, ये आप इसको इससे याद कर सकते हो। अब हमारा मेन पर्पस है कि हम एग्जांपल्स इसकी कैसे याद रखेंगे। तो एग्जांपल्स याद रखने के लिए हम शुरू हो जाते हैं, निमोनिक्स बनाते हैं। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे क्यूबिक की। तो आप लोगों ने क्यूबिक की एग्जांपल कैसे याद रखनी है उसके लिए हम चलें फिर करते हैं, एक स्टोरी सी बनाते हैं। आपको पता है कि नसीम ब्रदर्स जो हैं, नसीम ब्रदर्स 2 भाई हैं जिन्होंने क्या काम किया, उनका कारनामा हम देखते हैं कि उन्होंने कारनामा क्या सारी अंजाम दिया। उन्होंने ना 3 क्यूब्स लिए। क्यूब एक 3D स्क्वायर को कहते हैं, तो उन्होंने 3 क्यूब्स लिए। अब ये 3 क्यूब्स जो है ना, उन्होंने बनाए भी डिफरेंट मटेरियल से। अब एक क्यूब उन्होंने सॉल्ट से बनाया, दूसरा क्यूब नसीम ब्रदर्स ने हमारे पास कॉपर से बनाया, और चौथा क्यूब उन्होंने आयरन से बनाया। ठीक हो गया, स्टील से बनाया, आयरन से बनाया। तो ये उन्होंने 3 डब्बे बना दिया। तो इन 2 भाइयों का ज्वेलरी का काम था। उस ज्वेलरी में क्या क्या ज्वेलरी थी, इनके पास गोल्ड था, डायमंड था और सिल्वर था। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक एक डिब्बे में अपनी ये तीनों ज्वेलरी डाल दी, एक एक क्यूब में अपनी तीनों ज्वेलरी डाल दी। गोल्ड सॉल्ट में उन्होंने अपना डायमंड रखा, कॉपर में उन्होंने गोल्ड रखा और आयरन में उन्होंने सिल्वर रखा। इस तरह उन्होंने सब कुछ किया। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने ये हमारे, अब हम एग्जांपल्स इससे कैसे हम निकालेंगे वो हम देख लेते हैं। हमारे पास आप लोगों ने ये क्यूब से याद रखते हैं कि क्यूब का हम स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। ठीक हो गया। आपने क्यूब से क्या रखना है, क्यूबिक का क्रिस्टल सिस्टम की एग्जाम्पल्स हम पढ़ रहे हैं। नसीम ब्रदर से आपने Na और Br निकालना है। NaBr जो है हमारे पास, हमारा वो एक है एलिमेंट NaBr जो कि क्यूबिक होता है। उसके बाद आपने ये सोल्ट, कॉपर और आयरन, ये हमारे पास लिखना है, कॉपर, आयरन और ये सोल्ट NaCl, ये हमारे पास क्यूबिक होंगे। और उसके अलावा ये डायमंड, गोल्ड और सिल्वर, ये हमारे पास क्यूबिक होंगे। डायमंड, गोल्ड एंड सिल्वर। इसका अगर फॉर्मूला देखें, सिल्वर का फॉर्मूला Ag होता है, गोल्ड का Au होता है। ठीक हो गया। अब हमने क्यूबिक का याद कर लिया। आप लोगों ने क्यूबिक का इस तरह याद करना है, एक स्टोरी बनाकर। अब उसके बाद हम टेट्रागोनल पर आते हैं। टेट्रागोनल के लिए जो हमारे पास स्टोरी है वो ये है कि 4 किलो तेल उर्दू में लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को भूले ना। 4 किलो तेल टीन के डब्बे में मानो के नेबर ने रखा। ठीक हो गया। ये हमारे पास निमोनिक है टेट्रागोनल का। अब इसमें से क्या क्या चीज़ें क्या क्या वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आपने 4 किलो से याद रखना है कि ये हम किस चीज़ का निमोनिक कर रहे हैं, टेट्रागोनल का। टेट्रा का मतलब होता है 4, तो आपने ये उससे याद रखना है कि हम टेट्रागोनल का निमोनिक कर रहे हैं। अब ये जो हमारे पास टिन है ना, टिन से आपने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स इसकी याद रखनी है टेट्रागोनल की। वो है टिन ही होगा उसकी एग्जाम्पल में, टिन और टिन ऑक्साइड। ठीक हो गया। हमारे पास ये 2 एग्जाम्पल हमें मिल गई हैं। अब इसमें से और एग्जाम्पल जो जो हमारी निकलती है वो भी हम बना लेते हैं। एक हमारे पास मानो से एग्जाम्पल निकलनी है और एक हमारे पास नेबर से निकलनी है। अब मानो से हमारे पास जो एग्जाम्पल आनी है तो वो है MnO2
ठीक हो गया। और उसके अलावा नेबर से हमारे पास नेबर का जो N है, H है और B है। यहाँ से हमारे पास हमारा नेक्स्ट एग्जांपल निकलेगी, वो है NH4Br। ये 4 एग्जांपल हमारी पीटीबी की बुक में टेट्रागोनल की लिखी हुई है और मैंने इसके लिए आप लोगों के लिए ये निमोनिक बना दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ लग गई होगी। तो हमारा निमोनिक क्या है? 4 किलो तेल टिन के डब्बे में मानो के नेबर ने रखा। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक है। ऑर्थोरोम्बिक अभी देख लेते हैं ऑर्थोरोम्बिक को हमने कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको रेज कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो ऑर्थोरोम्बिक को याद करने के लिए आप लोगों ने याद रखना है डॉक्टर सुलेमान ऑर्थोपैड। मैं एग्जाम्पल में जब मैं निमोनिक बना रही हूँ तो मैंने उसके एग्जाम्पल में ऑर्थो और डिफरेंट वर्ड्स इसलिए रखे हैं ताकि आपको उस सेंटेंस से भी याद आ जाए कि हम इसका निमोनिक कर रहे हैं। डॉक्टर सुलेमान ऑर्थोपैडिक की हम बात करने वाले हैं। वैसे आप सबने डॉक्टर सुलेमान दवाखाना का तो सबने सुना हुआ है, लेकिन आज हम किसी और ऑर्थोपैडिक की बात करें जिनका नाम सुलेमान ही है। अब इनका क्या केस है कि ये डॉक्टर सुलेमान जो है ये K2 क्लाइंबर भी रह चुके हैं। डॉक्टर सुलेमान जो कि फेमस K2 क्लाइंबर भी हैं, इन्होंने K2 क्लाइंब किया हुआ है। इनकी क्लिनिक पर एक पेशेंट आता है जिसको गोली लगी होती है और उसकी हड्डी टूट जाती है। तो डॉक्टर सुलेमान क्या करते हैं कि उसको पायोडीन लगाते हैं, पेशेंट को पायोडीन लगाते हैं जो कि इनकी क्लिनिक पर आता है, और पायोडीन के साथ उसका एक्सरे के लिए उसको भेज देते हैं कि लड़के तुम अपना एक्सरे करवाओ। तो पायोडीन के साथ उस पेशेंट का क्या होता है? एक्सरे, क्योंकि उसकी हड्डी टूट जाती है। ऑर्थोपैडिक कहते ही उस डॉक्टर को है जो कि हड्डियों का इलाज करता है। तो यहाँ से हमारा निमोनिक हमें मिल जाएगा। तो आपने ऑर्थोपैडिक से याद रखना है, ऑर्थोपैडिक से आपने क्या चीज़ याद रखनी है? ऑर्थोरोम्बिक। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम आगे की बातें करते हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं उसको कैसे हमने याद रखना है। अब देखें यहाँ पर आप लोगों ने पायोडीन, ये जो पायोडीन है ना, पायोडीन में आयोडीन का सोल्यूशन यूज़ होता है। तो पायोडीन से आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ पर आयोडीन है इसकी एग्जाम्पल। अब एक्सरे जो है ना, एक्सरे से हमें क्या मिलेगा उसके बारे में भी सोच लेते हैं। एक्सरे जो है ना हमारे पास अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हमारे पास एक्सरे में हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज़ करते हैं। तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि यूज़ होता है एक्सरे के अंदर, जो कि उन्होंने रखा हुआ है। तो एक्सरे से आप लोगों को एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट याद होना चाहिए, वो है बैरियम। ठीक है, बैरियम सल्फेट हम यहाँ पर करेंगे क्योंकि एक्सरे में बैरियम सल्फेट यूज़ होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ से एक्सरे से हमने याद रखना है बैरियम सल्फेट, क्योंकि एक्सरे में बैरियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ होता है। ये पूरा जो कंपाउंड है ये एक्सरे के अंदर इस्तेमाल होता है, तो उनकी क्लिनिक पर ये भी था बैरियम सल्फेट। और तीसरी बात ये कि ये K2 जो है, K2 से आपने याद रखना है K2SO4। ठीक हो गया, K2SO4। K2 से क्या याद रखना है आपने? K2SO4। और ये सुलेमान से आपने याद रखना है एक एलिमेंट सल्फ़र। अब सल्फ़र जो है वो आप यहाँ पर देखिए क्या है लिखा हुआ? ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक लिखा हुआ है ना, तो ये सल्फ़र भी रोम्बिक होगा। सल्फ़र की 2 फॉर्म्स होती हैं, एक फॉर्म हमने पढ़ ली रोम्बिक और दूसरी फॉर्म हम आगे कहीं जाके शायद पढ़ लें। अगर हुई तो देख लेंगे, अगर नहीं हुई तो उसको छोड़ देंगे, बाद में किसी दिन और आपको बता दूंगी। ये हमारे पास निमोनिक तैयार हो गया कि डॉक्टर सुलेमान ऑर्थोपैडिक जो हैं K2 के क्लाइंबर भी हैं। उनकी क्लिनिक पर एक पेशेंट आता है और वो जो पेशेंट आता है उनकी क्लिनिक पर, उसकी हड्डी टूटी होती है और उसको वो क्या करते हैं? पायोडीन लगाते हैं और उसका एक्सरे करवाते हैं। तो यहाँ से हमने इसको ये निमोनिक याद कर लिया और ये चीज़ें हमने यहाँ से इस तरह निकाल ली। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें बैरियम सल्फेट के बारे में तो ये आपको इंटरनेट में भी लिखा आएगा कि ये एक्सरे में यूज़ होता है। ठीक हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम मोनोक्लिनिक के बारे में पढ़ेंगे। चलें फिर मोनोक्लिनिक को देख लेते हैं कि इसमें क्या निमोनिक यूज़ होगा हमारे पास। अच्छा, तो मोनोक्लिनिक से जो आपने निमोनिक याद रखना है वो ये है कि जो मूना की क्लिनिक है, मूना क्लिनिक जो है जो सिर्फ डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए उन्होंने बनाई है। मूना क्लिनिक जो कि लाहौर में है, अभी नहीं है लेकिन आप सोचें कि है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए है।
डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए है, वहाँ पर नसीम की बीवी के साथ 10 बार बुरा सलूक किया गया। ठीक हो गया। अब ये क्या है कि मूना क्लिनिक जो है, जो कि सिर्फ डायबिटीज़ की क्लिनिक है, वहाँ पर नसीम की बीवी, नसीम एक आदमी का नाम है जिसकी बीवी के साथ 10 बार बुरा सलूक किया जा चुका है। तो यहाँ से अब हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ से इस निमोनिक से हमें कौन कौन सी एग्जाम्पल मिल सकती हैं। तो अब हम देखते हैं कि कहाँ से क्या एग्जाम्पल है हमारे पास। अच्छा, तो ये जो मूना क्लिनिक है, इससे आपने याद रखना है मूनो क्लिनिक की हम करने लगे हैं। हम किसकी एग्जाम्पल कर रहे हैं? मूनो क्लिनिक की। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं अब ये डायबिटीज़ जो है। अब डायबिटीज़ का दूसरा नाम बताओ क्या होता है? हम कहते हैं कि इस बंदे को डायबिटीज़ है, आम ज़बान में हम उसको बोल रहे होते हैं कि इस बंदे को शुगर है। तो डायबिटीज़ से आपने याद रखना है कि मोनो क्लिनिक एग्जाम्पल में क्या आता है? शुगर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर नसीम जो है, नसीम, उससे हमारे पास कौन सा निमोनिक बनता है? नसीम से हमारे पास एक बनता है निमोनिक सोडियम सल्फेट। ठीक हो गया। अब ये सोडियम सल्फेट के बाद जो ये डस्ट है ना, ये सोडियम सल्फेट के H2O को बता रहा है। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास एक एलिमेंट जो कि बूरा से निकलता है वो है बोरेक्स, जो कि आप लोगों ने लिखना है। अब एक और वर्ड जो सलूक है, सलूक से हमारे पास जो एलिमेंट निकलता है वो है सल्फ़र। मैंने आपको पहले बताया कि सल्फ़र हम रोम्बिक भी होता है, तो सल्फ़र की दूसरी फॉर्म जो है वो है हमारे पास मोनोक्लिनिक। ये सल्फ़र मोनोक्लिनिक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने, यहाँ पर आपने इस निमोनिक से तकरीबन 4 एग्जाम्पल जो कि आपकी बुक में लिखी हुई हैं वो आपने ड्राइव कर ली हैं। अच्छा, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल को भी देख लेते हैं कि इसके लिए कौन सा निमोनिक है। चलें फिर देखते हैं। अच्छा जी, तो हेक्सागोनल के लिए आपने एक सेंटेंस ही याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। आइसलैंड, आइसलैंड एक मुल्क का नाम है। आइसलैंड, आइसलैंड में ज़ैनू ने 6 एकेडमीज़ के ग्राफ बनाए। अच्छा, अब आप लोगों को इसके पीछे की सारी स्टोरी पहले बताती हूँ। एक लड़का है जिसका नाम है जैन, तो उसको लोग प्यार से जैनू बुलाते हैं। उसने क्या किया कि उसने वो आइसलैंड में पढ़ने गया था, तो उसने वहाँ पर क्या किया कि उसने 6 एकेडमीज़ के ग्राफ बनाया। वो ग्राफ में उसने ये बताया था कि कौन सी एकेडमी ऊपर जा रही है, कौन सी एकेडमी नीचे जा रही है। तो उसने क्या किया, आइसलैंड में जैनू ने 6 एकेडमीज़ के ग्राफ बनाए। ठीक हो गया। तो ये जैनू ने ये काम किया जो कि वहाँ पे पढ़ने गया था, एक पाकिस्तानी बच्चा। तो अब आप लोगों ने यहाँ से इसके निमोनिक्स निकालने हैं। हमने इसका निकालने की कौन कौन सी एग्जाम्पल निकलती है इस निमोनिक के अंदर से। तो चले फिर देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने 6, ये जो 6 वाला डिजिट है ना, इससे याद रखना है कि हम किसकी एग्जाम्पल्स कर रहे हैं? हेक्सागोनल की। ओके, हम हेक्सागोनल की एग्जाम्पल कर रहे हैं। अब हेक्सागोनल की एग्जाम्पल में हमारे पास आपने कुछ एग्जाम्पल है, अब इसी से निकालते हैं कि कौन कौन सी एग्जाम्पल है। यहाँ से आइस, हेक्सागोनल में हमारे पास क्या आएगा? आइस। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जैनू से हम एक निकालते हैं, इस एक एलिमेंट कंपाउंड जो कि एग्जाम्पल में आता है हेक्सागोनल की, और वो है जिंक ऑक्साइड। ठीक हो गया, ZnO, जिंक ऑक्साइड। अच्छा, तो उसके बाद एकेडमीज़ है। एकेडमी से आप लोगों ने निकालना है कैडमियम और ये S, कैडमियम सल्फाइड। ठीक हो गया। अब इसके बाद आप लोगों ने एक और चीज़ करनी है जो कि जिंक और कैडमियम को अलग अलग भी इसमें ही आते हैं। ठीक हो गया, कैडमियम और जिंक अलग अलग भी इसमें आते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर ग्राफ जो है, ग्राफ से आप लोगों ने जो एलिमेंट निकालना है वो है ग्रेफाइट। ठीक हो गया, ग्रेफाइट आपने ग्राफ से निकालना है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये निमोनिक याद हो जाएगा।
आसानी से मैंने एक आसान तरीके से ये खुद बनाए हैं सारे निमोनिक्स। अगर आपको अच्छे लगे तो बताना है आपने। अच्छा, तो अब हम नेक्स्ट करते हैं। ये हमने निमोनिक कर लिया है, हमने हेक्सागोनल का निमोनिक कर लिया। अब उसके बाद रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल है, इसके बारे में देखते हैं कि इसका निमोनिक क्या है। अच्छा तो दोस्तों रोम्बोहेड्रल ट्राइगोनल के निमोनिक करने के लिए, एग्जाम्पल्स को याद करने के लिए पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। तो रोम्बोहेड्रल का निमोनिक याद रखने के लिए, इसके लिए मैंने एक कहानी सी बनाई है। वो ये है कि रावलपिंडी, एक दफ़ा का जिक्र है कि रावलपिंडी में मैं बस में सफ़र कर रही थी, तो मेरे आगे तीन डाइटिशियन, बिल्कुल मेरे आगे तीन डाइटिशियन बैठे हुए थे और वो क्या खा रहे थे, आलू वाला नान खा रहे थे। क्या बात कर दी। तो रावलपिंडी में यहाँ से हम अपना निमोनिक तैयार कर लेते हैं। रावलपिंडी में बिल्कुल मेरे आगे तीन डाइटिशियन आलू वाला नान खा रहे थे। वो अकेले अकेले खा रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे सुला नहीं मारी। अच्छा, तो अब हम यहाँ से अपना निमोनिक निकाल लेते हैं। रावलपिंडी से आपने याद रखना है कि ये हमारे पास रोम्बोहेड्रल का निमोनिक हम करने वाले हैं। ठीक हो गया, रोम्बोहेड्रल का निमोनिक करने वाले हैं। और रोम्बोहेड्रल का दूसरा नाम जो है वो है ट्राइगोनल। तीन से आप लोगों ने याद रखना है कि वो है ट्राइगोनल, इसका दूसरा नाम क्या है, ट्राइगोनल। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल्स क्या है जिसका हमने ये इतना बड़ा निमोनिक बना दिया है। तो आपने यहाँ से याद रखना है बिल्कुल से बिस्मिथ, जो कि इसकी एक एग्जांपल है। उसके बाद आपने याद रखना है आलू भाई साहब से आपने याद रखना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। और नान से आपने याद रखना है सोडियम नाइट्रेट। ये नान से आपने याद रखना है सोडियम नाइट्रेट, ठीक हो गया। और ये जो खा वाले से याद रखना है आपने पोटेशियम नाइट्रेट। ये एग्जाम्पल हमारे पास हैं किसकी, रोम्बोहेड्रल ट्राइगोनल की, ठीक हो गया। अब आप लोगों ने इस तरह इसको याद रखना है। क्या हमारे पास निमोनिक क्या था, रावलपिंडी में बिल्कुल मेरे आगे तीन डाइटिशियन आलू वाला नान खा रहे थे, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास जो है उसको हम कर लेते हैं, वो है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक के लिए बहुत मज़े सा प्यारा सा एक निमोनिक है जो मैंने बनाया है। तो चलें फिर मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। वो जो ये सारे निमोनिक्स मैंने खुद बनाए हैं, यकीन करें मुझे याद इस तरह नहीं होता। मैं एक बहुत ही नालायक सी स्टूडेंट हूँ, तो मैं याद करती थी इजी तरीके से, तो इस तरह मैं याद करती थी। तो अब ट्राइक्लिनिक से हमने बनाया क्या है, तारिक क्लिनिक। ब्लू से नहीं करना, हमने ब्लैक से करना है इसको। तारिक क्लिनिक वालों का पोता बड़ा क्यूट सा, ठीक है। ये हमारे पास हमारा निमोनिक है। तो अब देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या क्या एग्जाम्पल्स मिल रही हैं। तो तारिक क्लिनिक से आप लोगों ने क्या याद रखना है, इट्स एज सिंपल एज यू कैन सी, ट्राई क्लिनिक। तारिक क्लिनिक से आप लोगों ने क्या याद रखना है, ट्राई क्लिनिक, ठीक है। अब उसके बाद एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। अच्छा, तो पोता से आपने वर्ड जो निकालना है वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट। फॉर्मूला हमारी बुक में गिवन है K2Cr2O7। और ये बड़ा से आपने निकालना है बोरिक एसिड H3BO3, इसको कहते हैं बोरिक एसिड, ठीक हो गया। और ये क्यूट सा से आप लोगों ने निकालना है, क्यूट से Cu लेना है, एस आपने यहाँ से लेना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉपर सल्फेट। ये तीन एग्जाम्पल हमारी बुक में गिवन है। कॉपर सल्फेट के आगे आप लोगों को एक छोटी सी बात याद होनी चाहिए कि हमारे पास 5H2O भी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारे निमोनिक्स अच्छी तरह समझ लग गए होंगे, और इस तरह अगर आप इसको याद करेंगे तो आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा। तो फिर मुझे इजाज़त दें, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखें, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, अल्लाह हाफिज़।